पढ़ाई मेरी इसलिए हो सकी कि कक्षा चौथी से लेकर कक्षा चौथी में निजाम सरकार के समय, हालांकि मैं जब पढ़ रहा था तब हैदराबाद मुक्त हो चुका था, परंतु शिष्यवृत्तियाँ वही बर्सरी कहा जाता था उसको, उर्दू को शिष्यवृत्ति थी महीना साल के 10 रुपये। ये कब की बात है? 1958 की बात है। बहुत बड़ी तरह की थी वो। कक्षा चौथी से लेकर एमए तक गुणवत्ता की शिष्यवृत्ति मेरिट स्कॉलरशिप, ये शिष्यवृत्तियाँ मिली, इसलिए मैं एमए हुआ। जीवन के संघर्ष में मुझे उबारा है अक्षरों में साहित्य। मैं भयंकर पढ़ा रहा, आज भी पढ़ा हूँ और भविष्य मेरा होगा। पढ़ाई के मेरे विषय अत्यंत वैविध्यपूर्ण, इतिहास, संस्कृति, समाज, धर्म, हालांकि मैं पूर्णतः नास्तिक, धर्म, गणतंत्र, संविधान, संत साहित्य और अंत में ललित साहित्य। लेखन का आरंभ मराठी में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के माध्यम से मैंने शुरू किया। 7वीं से लेकर BA तक स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रमों में मैं हर लिखता रहा मराठी में। प्राध्यापक बनने के बाद मराठी और हिंदी की पत्र पत्रिकाओं में मैं खूब लिखता रहा। दैनिक मराठवाड़ा, दैनिक राजगढ़, दैनिक संचार, दैनिक बिजली गर्जना और बाद के वर्षों में दैनिक एक पद और भी, तथा हिंदी में आरंभ से मैं समीक्षाएं करता रहा। पटना से मासिक निकलता था समीक्षा, उसके संपादक थे गोपाल राय। पता नहीं कैसी क्या मेरी किसी एक टिप्पणी को पढ़कर वो प्रभावित हुए और वो मुझे पुस्तकें भेजते रहे। करीब 10 साल में 7-8 बार अलग अलग ग्रंथों पर मैं लिखता रहा। एक ही समीक्षा आज मेरे पास नहीं है। पुस्तक रूप में आयु के 34वें वर्ष में मराठी साहित्य का प्रवर्तन इतिहास प्रकाशित हुआ। आयु के 34वें वर्ष ये पहली पुस्तक थी। BHU और नरसिंह विद्यालय के तुलनात्मक अध्ययन के अंतर्गत संदर्भ ग्रंथ के रूप में लगी, आज भी है। दूसरी पुस्तक कहानीकार कमलेश्वर संदर्भ ऑफर करती। ये जयपुर राजस्थान से छपी और पहली पुस्तक ग्रंथम खान। कमलेश्वर की पुस्तक ने मुझे देश के अनेक विद्यालयों कॉलेज में पहुँचा, क्योंकि कमलेश्वर की कहानियों पर हिंदी में लिखी ये पहली पुस्तक थी और कमलेश्वर की कहानियाँ उन दिनों विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में थी। इसका दूसरा संस्करण भी निकल चुका है। हिंदी के प्रतिष्ठित प्रकाशक मुझे आसानी से मिले, या यूँ कहें कि ये प्रकाशक ही मेरे पास आए और लिखने के लिए कमलेश्वर की पुस्तक जयपुर के प्रकाशक पंचशील प्रकाशन के प्रतिनिधि राठौर, मेरी पत्नी को शायद याद होगा, वो राठौर बड़ी बड़ी पुस्तकों वाला हमारे यहाँ आता था और उसमें बहुत आग्रह, तो प्रकाशक मुझसे आग्रह करते रहे और मैं सुनता रहा। आज मैं जब मेरी पुस्तकों की प्रकाशकों को देखता हूँ तो कितने मेरे प्रकाशक कानपुर से हैं, ग्रंथम, विकास, अमन, मेरठ का संवाद प्रकाशन, जयपुर का पंचशील और बोधि प्रकाशन, गाजियाबाद का अमीर प्रकाशन, इलाहाबाद का लोकवादी प्रकाशन। दिल्ली के कितने प्रकाशक हैं? राधा, वाणी, हंस, लोकमित्र, साहित्य अकादमी, प्रभा, भावना, पब्लिकेशन दिल्ली। मराठी के मेरे प्रकाशक औरंगाबाद, नांदेड़ और जालना से। ये अर्थात कुल 22 प्रकाशक हैं और 22 प्रकाशक से मेरा 15। इनमें से 5 प्रकाशकों से मुझे विजय बहादुर सिंह ने जोड़ा और सुधा अरोड़ा ने और रतन कुमार सावरिया ने। सुधा जी का आग्रह था कि दादा आप इन्हें पुस्तक दे दें और मेरे इस प्रकार मेरे प्रकाशक पूरी हिंदी पट्टी में फैले हुए हैं। पूरी हिंदी पट्टी में मुझे 3 पुस्तकों ने पहुँचाया। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के ग्राम पंचायत तक ये सारे पत्र मेरे पास हैं। वो पुस्तक रही
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जीवनी। 1992 में महाराष्ट्र शासन ने मुझसे ये 100-150 पुस्तक लिखवा ली और इसका प्रकाशन भी महाराष्ट्र शासन ने राधाकृष्ण प्रकाशन दिल्ली से करवाया। 1992 से 1923 तक इसके अनेक संस्करण निकले। रॉयल्टी के रूप में केवल इस पुस्तक में मुझे आज तक 40 से 50 हजार मिले। मेरी दूसरी पुस्तक आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास है। इसमें मुझे भारत के तमाम हिंदी के प्राध्यापकों तक पहुँचाया। मुझे फोन आते उस पर से कह रहा हूँ, जम्मू विश्वविद्यालय से लेकर कालीकट और गुजरात से लेकर उड़ीसा के विश्वविद्यालयों की और कॉलेजों के यूपीएससी में जो हिंदी ऑफिसर लेते हैं, उन जो उसमें सफल हुए और जो तैयारी कर रहे थे, उनके भी फोन आए कि इस पुस्तक ने हमें बहुत बड़ी मदद की। अनुवाद का समाजशास्त्र में मुझे हिंदी के बुद्धिजीवियों तक पहुँचाया। हिंदी पट्टी के तमाम पत्रकार जो पत्रकारिता का अध्ययन करते हैं, उन सभी के पास मुझे पत्रकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस पुस्तक में पहुँचाया। यह पुस्तक उससे भोपाल के पत्रकारिता विश्वविद्यालय में विशेष आग्रह करके लिखवा दिया था। इसके कई संस्करण निकले। 1976 से 2002 तक, मतलब जब तक मैं सेवा में था तब तक मेरी समीक्षा, अनुवाद और संपादन कुल 25 पुस्तकें प्रकाशित हुई। केंद्रीय हिंदी निदेशालय दिल्ली का अनुवाद पुरस्कार मेरी पहली अनुवादित रचना यादों की पंछी को मिला। और ये भी एक विचित्र संयोग है कि मेरी पत्नी द्वारा मराठी में किए गए पहले ये अनुवाद को पुरस्कार मिला तमिलनाडु की एक संस्था। अवकाश प्राप्ति के बाद 2002 से 2024 तक 2 से 22 वर्ष में 52 पुस्तकें प्रकाशित। मेरी अम्बेडकर की जीवनी का अनुवाद उर्दू में दिल्ली विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग के ने किया और अनुवाद का समाजशास्त्र का अंग्रेजी अनुवाद, सोशियोलॉजी ऑफ ट्रांसलेशन का अनुवाद जेएनयू के अंग्रेजी विभाग के 2 प्राध्यापकों ने किया। इसका दूसरा संस्करण निकल चुका है। इस पुस्तक में मुझे भारत भर के अनुवाद से संबंधित लोगों तक 78 पुस्तकों में से करीब 25-30 पुस्तकों के दूसरे संस्करण निकल चुके हैं। अब प्रकाशक मुझसे पुस्तकें मांगते हैं और जब मैं ये पूछता हूँ कि मुझसे आप क्यों मांग रहे हो, तो उनका एक ही उत्तर होता है कि आपका नाम बिकता है। इनमें से यश दिल्ली और अभी गाजियाबाद मुझे बहुत सताया है। ये यश की 2 पुस्तकें, दलित साहित्य का केंद्र पक्ष और हिंदी उपन्यास के प्रदर्शन केवल सतीश यादव जी के कारण प्रकाशित। मैं तो विश्वास करूँ क्योंकि इस प्रकाशक के मालिक मेरे अच्छे मित्र हैं। उन्होंने मेरी 4 पुस्तकें आकर्षक रूप में प्रकाशित की, पर जब व्यवसाय उनके बेटे के हाथ में आया तो उसने मेरी पुस्तक को छापने से इनकार कर दिया, क्योंकि मैं पैसे देने वालों में से नहीं था। अब उसे तो आदत लग गई थी और मैंने आज तक अपनी पुस्तकें प्रकाशित के लिए 5 रुपये तक नहीं दिए, उल्टे मैं उनसे लेता रहा। फिर सतीश यादव के और उनके बेटे के अच्छे संबंध थे, लगातार ये प्रयत्न करते रहे और उसके कारण मेरी कोई पुस्तक प्रकाशक के यहाँ से 2 या 3 माह में नहीं चल रही। देने के बाद कम से कम 1 वर्ष, लगभग 5 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष ही लगे हैं। मराठी में भी 1 आध वर्ष के बाद छपा है। इसलिए लेखक बहुत संयम रखना होता है। व्याख्यान देने हेतु देश के अनेक विश्वविद्यालय में गया। शांति निकेतन से लेकर कालीकट, गुजरात से लेकर उड़ीसा तक सभी जगह मेरे एक व्याख्यान के लिए विश्वविद्यालय 10-15 हज़ार रुपये खर्च करने तैयार रहते हैं। आप हवाई जहाज से आइए, अच्छे से अच्छे होटल विश्वविद्यालय की गेस्ट हाउस में 2 व्याख्यान हो जाए। जितना कुछ संभव है करता रहा, अब सब मैंने बंद कर दिया। अब इतना लेकर इतनी पुस्तकें की संख्या देखकर आपको लगता होगा कि मैं पुस्तकों का कीड़ा
कतई नहीं, घुमक्कड़ी हम पति-पत्नी का शौक है। देश के 22 राज्यों और यूरोप के 8 देशों में हम दोनों घूम आए हैं अपने खर्चे से। व्याख्यानों के लिए घूमना वो अलग। मैं कभी जबरदस्त खवैया था। 5 सितारा होटल से लेकर ढाबे तक सभी बोर्ड का भोजन उतने ही प्रेम से मैं करता। बड़े बंगले से लेकर झोपड़ी तक में आराम से मैं खाना खाता। मांसाहारी था, अब अपवाद रूप में कभी कभी खाना, दोस्तों को खाना खिलाना, पत्ते खेलना, संगीत शास्त्रीय सुनना और नाटक सिनेमा देखना ये मेरे शौक है। इसलिए मैं पुस्तकों का मेरा जीवन नहीं हूँ। दिन में 1.5 घंटा, जवानी में 3 घंटे, अब 1.5 घंटा मैं पढ़ने के लिए, देखने के लिए देता हूँ, उससे अधिक नहीं। मेरी रचनाओं पर पैटर्न के माध्यम से PhD की, 3-4 प्राध्यापकों ने रिसीव किया। रमा भूगोले ने मेरी समीक्षा पर समीक्षा की पुस्तक लिखी। पश्चिम महाराष्ट्र के कॉलेज में मेरी रचनाओं पर पूरे 1 दिन का सेमिनार आयोजित किया था। पद, प्रतिष्ठा और पैसा इसका कभी भी आगे नहीं था। 28 वर्ष मैं विभाग में तीसरा मराठवाड़ा के कई कॉलेजेस मुझे 2-2 इंक्रीमेंट देकर विभागाध्यक्ष के रूप में बुला रहे थे, मैं नहीं गया। प्राचार्य पद के लिए तो बहुत आग्रह था। वसंत राय जब मुख्यमंत्री थे, वहां से मेरे प्राचार्य को फोन आया था कि नोट के लिए इन्हें भेज दीजिए। प्राचार्य ने मुझे बुलाकर पूछा, जाओ, मैं कहा नहीं जाऊंगा, जबकि मैं डिपार्टमेंट में तीसरा आरोप था। गोवा विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे, मेरी करीब करीब नियुक्ति हो चुकी थी। भालचंद्र नेमाड़े वहाँ अंग्रेजी के थे, उन्होंने कहा सिर्फ आके बैठ के जाओ। गोवा के कॉलेज के हिंदी प्राध्यापकों के फोन मुझे आ रहे थे, सर आपको अब कॉन्ट्रैक्ट देंगे, पर मैंने कहा कि मैं नहीं जाऊँगा। लातूर के लोगों ने और खासकर मेरी संस्था ने मुझे इतना प्रेम किया कि मैं शायद देश में एकमात्र संस्था थी जिन्होंने प्राचार्य को लिखित रूप में ये दिया था कि लड़कियों को केवल 5 दिन का टीचिंग का काम दो, 1 दिन उनको व्याख्यान देने के लिए बाहर जाए। आप विश्वास कर सकेंगे, जिस संस्था ने मुझे इतना प्यार किया, मैं वहाँ से जाना नहीं चाहता था। पुस्तकों के लेखन से जो प्राप्ति होती है, उससे इस देश में किसी भी लेखक की कलम चल नहीं सकती। वो जो मिलता है इतना कम होता है कि मुझ जैसे के लिए ऑटो रिक्शा खर्च या किसी अच्छे होटल में जाकर खाने के लिए तक वसूल। मेरी पुस्तकें खरीदो ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। मेरी कितनी पुस्तकें हैं ये मैंने कभी नहीं कहा। जिस महाविद्यालय में मैं 37 वर्षों तक अध्यापन करता रहा, प्रदीप यहाँ पर है, वहाँ मेरी 10 पुस्तकें भी नहीं हैं। मैंने कभी भी मेरे प्राचार्य को मेरी पुस्तकें नहीं बताई और मैंने नहीं कहा। संजय नवले जो खुद को मेरा मानस पुत्र बताता था, उसने बार बार कहा औरंगाबाद विश्वविद्यालय में आपकी पूरी की पूरी पुस्तकें मैं रखना चाहता हूँ, प्रकाशन के नाम तो भेज। मैंने कहा हाँ मंगवा लो, मैं जनरल में नहीं जाता। ये बहुत अच्छा स्वभाव है ऐसा मैं नहीं मानता। एक उदाहरण आपको देता हूँ। 1998 या 2000 में एक विद्यार्थी जो पुराना था, एक बार बहुत आक्रामक रूप में मेरे घर आया कि मैंने ये क्या लगा रखा है सर आपने, आपके कारण मेरी नौकरी गई। मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा मैं पोखर के एक कॉलेज में इंटरव्यू हो गया, मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ। अंत में उन्होंने पूछा MA कहाँ से किया? मैंने कह दिया। कौन कौन पढ़ा रहे थे? मैंने कह दिया। तो उनका राष्ट्र में पढ़ा रहे थे। अच्छा उनकी पुस्तकों के 2-3 नाम थे, एक भी बताने नहीं है। तो वो हेड इतने चिढ़ गए कि एक दिन हमारे कॉलेज में उनकी 10 पुस्तकें और तुम उनके विद्यार्थी होकर नहीं बोलते। तो वो आकर झगड़ लिखा सर कभी तो बताइए अब आपने क्या लिखा है, हम जैसों की ये हालत हो जाती। उसके बाद फिर मतलब को याद होगा 2-3 साल MA के अंतिम वर्ग में मैं अपनी पुस्तकों की सूची देता था।
ताकि कल को किसी को प्रश्न चल जाए तो दिक्कत। ये मेरा स्वभाव है, ऐसी बात नहीं। मेरी पत्नी का भी स्वभाव यही है, मेरे बेटे और बेटी का भी स्वभाव। लोकार्पण नहीं करना है, नहीं करना है। एक पुस्तक, दो पुस्तक, चार पुस्तक, कई पुस्तकें आई गई। मेरी पत्नी की भी 5 पुस्तकें आई। अंत में किसी को नहीं मालूम, तो अंत में मैंने नयन को कहकर पुस्तक का लोकार्पण रखा, ताकि लातूर की लेखिकाओं को पता चला कोई तो है जिसकी 6 पुस्तकें प्रकाशित। तो मुझे लगा एक दिन अचानक कि इतनी पुस्तकें प्रकाशित हुई, मेरे छात्रों को मैं का सम्मान करना था। कैसे सम्मान करेंगे? तो मेरे दिमाग में उनके हाथों से ये कार्यक्रम हो। पुस्तकों के कारण पुरस्कार रूप में मुझे अब तक देखिए 8 लाख रुपए मिल चुके हैं पुरस्कार के। 5 लाख केंद्र सरकार से, 1 लाख उत्तर प्रदेश सरकार से, 1 लाख महाराष्ट्र सरकार से और 10-20 हज़ार के तो कई। ये अपना बड़प्पन बताने के लिए नहीं, जितने में पहली बार मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ। मेरे सर्वाधिक पाठक दिल्ली, राजस्थान और बिहार में। बिहार में तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि फ़ोन मुझे वहाँ से आते हैं मेरा। और मेरी अधिकतर लेख की पत्रिकाओं में छपते हैं, लोग पढ़ते हैं, फ़ोन करते हैं। तो मेरे पाठक महाराष्ट्र में मराठी के कितने नहीं मालूम, परंतु दिल्ली, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में मेरे पाठक करीब संख्या में। मैं जीवन के 82 वर्ष में खुद को बहुत सार्थक जीवन जी चुका हूँ, ऐसे व्यक्ति के रूप में समझता हूँ। इस कार्यक्रम को लेकर मेरे पास अनेक सुझाव आए, पर मेरी सर्वाधिक श्रद्धा मेरे छात्रों पर रही है। मुझे सर्वाधिक स्नेह उन्हीं छात्रों से मिला है, इसलिए मैंने निर्णय लिया कि मैं जीवन के अंतिम मोड़ पर लोकार्पण करूँगा, क्योंकि आज तक मैंने अपनी नहीं किया है। मेरे निकटतम मित्र भी नहीं जानते कि मेरी इतनी पुस्तकें प्रकाशित। इसलिए मैंने सभी से कहा, मेरी सारी रचनाओं की सूची प्रत्येक के हाथ में दे। जीवन के अंतिम मोड़ पर अपने छात्रों को सम्मान देने ही मैंने इस कार्यक्रम का आग्रह किया। मेरी पुस्तकों का लोकार्पण मेरे छात्रों द्वारा ही होगा, और श्रोताओं में केवल मेरे छात्र और मेरे आत्मीय मित्र ही होंगे। ये सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होगा। इसकी हिदायत मैं बार बार सतीश को दे रहा था। मैं लातूर जिला हिंदी साहित्य परिषद और आप सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, और आप सबसे निवेदन करता हूँ, इस कार्यक्रम के बाद, अध्यक्षीय समारोह के बाद मेरी ओर से मैंने स्नेह भोज आयोजित किया है। कृपया स्नेह भोज को उपस्थित रहकर मुझ पर स्नेह व्यक्त